किड्स आर द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री एंड एज वेल एज अवर फैमिली। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बच्चों को शेप करें, कहाँ पर उनको ट्यूटोरियल्स दिलाएं। अगर हम कुछ मोबाइल लेने जाते हैं तो उसमें बहुत सारा फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत सारा कंपैरिजन करते हैं और तब जाके हमें प्रोडक्ट फाइनल करते हैं। अगर आप ऑनलाइन लर्निंग अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इन 2020 और साथ ही साथ who are the competitors and which is the best in between that hard competition। आपके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कौन से ऑनलाइन प्रोग्राम में उसको एडमिशन दिलाना चाहिए, कौन से प्रोग्राम में उसको एडमिशन नहीं दिलाना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिविल फॉर इंजीनियर्स, आपके अपने चैनल जहां पर आप देखते हैं लर्निंग्स को लेकर, जॉब्स को लेकर, एजुकेशन से लेकर बहुत सारी करियर असिस्टेंस या करियर गाइडेंस वीडियोस में आपके साथ शेयर करता हूं इसी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने इससे पहले 3-4 वीडियोस बनाए थे जो कि व्हाइट हैट जेआर को लेकर थे, बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लेकर है। आज मैं आपके सामने एक कंपैरिजन रखूंगा व्हाइट हैट जेआर और उसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स के बीच में, ताकि आप तय कर सके, आप डिसाइड कर सके विच इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यू। एंड दिस इज नॉट माई एक्सपीरियंस, ये मैंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद में आपके साथ ये वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हर एक कंपनी वाइज, जैसे कि यहां पर मैंने फिलहाल एक 5 कंपनीज जो लाई है, उसके अंदर से जो टॉप कंपनी इंडिया में भी है व्हाइट हैट जेआर है, तो इसको लेकर हम बाकी के 4 कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे जो कि होगा विद फुल प्रूफ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाइट हैट जेआर को। व्हाइट हैट जेआर जो कंपनी है, इट इज फाउंडेड इन 2018 एंड इट इज एन सब्सिडरी। ये सब्सिडरी कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी कौन है मैं आपको ये आगे बताऊंगा। और इसका जो टैग लर्निंग है, ई लर्निंग्स एंड प्लेटफॉर्म्स के लिए ये बना है। उसके बाद में इसका जो मेन लोकेशन इंडिया में है वो है मुंबई, हेडक्वार्टर है इसका, और मेन जो वर्किंग हेडक्वार्टर है दैट इज इन वॉशिंगटन। नेक्स्ट उसके बाद में इसका एम्प्लॉय है 833 और इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये था इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू। और इसकी जो रेटिंग्स दी गई है बेस्ट कंपनीज ऑनलाइन लर्निंग में 4.4 इज द इसकी रेटिंग है। एंड नेक्स्ट इसका जो फंडिंग टोटल फंड रेज है दैट इज $11.3 मिलियन। ये है व्हाइट हैट का। नेक्स्ट हम आते हैं मास्टर टेक्नोलॉजीज करके, इसका एक कॉम्पिटिटर है। ये कंपनी जो प्रोवाइड करती है, दिस इज ऑल्सो एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। यहां पर ये एक एम्प्लॉय सोल्यूशन है, यानी कि सपोज मान लीजिए आपके पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आप उनको ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं, तो आप ये कंपनी के साथ टाई अप होकर उन्हें कोडिंग वगैरह, पाइथन जैसी ट्रेनिंग दिला सकते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी फाउंड हुई है 1974 में। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज नॉट एनी सब्सिडरी। एंड ये भी एक एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है नोवी, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो एम्प्लॉयज है बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। एंड इसका जो रेटिंग गूगल पर अभी कहीं भी नहीं दिया हुआ है। बट आपको मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये बेसिकली इंडिया के बाहर ये बहुत अच्छा स्टैंड कर रही है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो कोड कॉम्बैट भी एक मल्टीप्लेयर कंपनी है। ये भी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, प्लेयर है, पाइथॉन्स है, प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेजेस है, और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहां पे सिखाई जाती है। ये कंपनी जो फाउंड हुई थी ये हुई 2013 में। उसके बाद में ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज नो एनी गवर्नमेंट और एनजीओ और एनी सेल्फ फंडिंग, ये सेल्फ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी कोई सब्सिडरी अलायंस नहीं है, ना ही इसका सब्सिडरी अलायंस हो सकता है, लेकिन ये सब्सिडरी नहीं है। तो ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। इसका जो ट्विटर फॉलोअर्स है, ये कंपनी ट्विटर पे भी अवेलेबल है। इसका जो ट्विटर फॉलोअर्स का है ऑलमोस्ट 7K है। फिर उसके बाद में अगर हम आते हैं इसके जो रेटिंग दिया हुआ है जिसको गूगल ने, वो है 4.6 एवरेज रेटिंग है इसका। और साथ ही साथ इसका जो टोटल फंडिंग रेट है दैट इज $8.3 मिलियन है। उसके बाद में हम चलते हैं किन्जी एकेडमी इज ऑल्सो एन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं। ये एक कोडिंग स्कूल, जैसा पिछले 3 कंपनीज के बारे में हमने बात किया था, वैसे ही ये भी एक कोडिंग ई लर्निंग स्कूल है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि ऑनलाइन प्रोग्रामिंग हो, कोडिंग हो, जो भी हो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो IT सेक्टर से है
ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है। और ये कंपनी जो सेटअप हुई, एस्टैब्लिश हुई, जो फाउंडिंग डेट है इसका दैट इज 2017, और ये भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज नॉट एनी सब्सिडरी अलायंस और एनी और इट इज नॉट हैविंग एनी पेरेंट कंपनी। तो ये खुद की एक कंपनी है, ये सेम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ डील करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है इंडियानापोलिस यानी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो मैं कहूंगा कस्टमर रेटिंग जो रहेगा इसका गूगल पे जो रेट हुआ है दैट इज 4.6। और इसका जो टर्नओवर है, जो फंडिंग है, इसका लेटेस्ट फंडिंग जो है इसकी वो है $113.6 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किंजी एकेडमी कितनी आगे निकल चुकी है पिछले 3 कॉम्पिटिटर्स के मामले में। अगर हम चलते हैं इसके बाद वाली कंपनी जो कि है थिंकफुल इज ऑल्सो एन ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ये भी सेम जिस तरीके से मैंने पिछले 4 कंपनीज आपको बताए थे उसी तरीके से ये भी उन्हीं में से एक कंपनी है जो कि वेल परफॉर्म कर रही है। ये भी एक 2000 इसका जो फाउंडिंग डेट है दैट इज 2012। और हाँ, ये एक सब्सिडरी अलायंस है, यानी कि इसकी एक पेरेंट कंपनी है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, व्हाइट हैट जेआर की भी पेरेंट कंपनी है और थिंकफुल की भी एक पेरेंट कंपनी है। इन बिटवीन जितने भी मैं मास्टर टेक्नोलॉजीज, कॉम्बैट कोड और किंजी एकेडमी जो बताया था आपको, ये सारी प्राइवेट कंपनीज है। बट ये 2 कंपनीज आर सब्सिडरी अलायंस ऑफ ए पेरेंट कंपनी। वो कौन सी है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में इसका भी हेडक्वार्टर यूएसए न्यूयॉर्क में है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी मैंने 4 कंपनीज बताया है, चारों कंपनीज का इंडिया में कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये डायरेक्टली ऑनलाइन ऑपरेट होते हैं और मैक्सिमम ये बहुत सारे मेजर एमएनसी एम्प्लॉयज के साथ कंपनीज के साथ टाई अप होते हैं और उनके एम्प्लॉयज को ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आज तक इनका कोई एक छोटा सा लर्निंग प्लेटफॉर्म या लर्निंग एजुकेशन टाइप कुछ इसका ओपन नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर हम आगे चलते हैं इसके बारे में कि इसकी जो रेटिंग्स है, इसके जो फॉलोअर्स हैं, इसका रेटिंग दिया गया है 4.5 इन गूगल कस्टमर रेटिंग। और इसकी जो अर्निंग्स है या फंडिंग्स है जो भी है इसकी दैट इज 4.9 मिलियन दिस इन 2020। तो दोस्तों ये था एक डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया था जो कि व्हाइट हैट जेआर के कॉम्पिटिटर से। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम में से हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा है इसमें चारों में। तो जैसे कि मैंने 5 के बारे में आपके सामने रख दिया है डिटेल, तो अब आप डिसाइड करिए इसमें कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। और अगर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे सवाल की तरफ, जिसको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैं इसका जवाब आपको लास्ट में दूंगा, एंड में दूंगा, वो ये है कि व्हाइट हैट जेआर जो है, व्हाइट हैट जेआर इज नथिंग बट इट्स एन सब्सिडरी अलायंस ऑफ बायजूस। जैसे हम लोग जानते हैं बायजूस बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था इनिशियली स्टेजेस पर, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, बायजूस थोड़ा आउटडेटेड हो गया। लोग उसको प्रिफर नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वो भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म ही था। लोग स्कूल जाना पसंद कर रहे थे, लोग बाहर पढ़ना पसंद कर रहे थे, लेकिन बायजूस के साथ थे लोग पढ़ने वाले, बट लेकिन उनका रेशियो बहुत कम था। तो इसीलिए बायजूस ने एक व्हाइट हैट जेआर करके कंपनी फाउंड की। उसके अंदर ये लोग ऑनलाइन लर्निंग का सिस्टम लेकर आए, जिसकी वजह से व्हाइट हैट जेआर का सक्सेस और बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि इसका जो एनुअल टर्नओवर है दैट इज बिहाइंड बायजूस। तो ये इसकी एक पेरेंट कंपनी है। तो अब तक हम लोग समझ रहे थे कि व्हाइट हैट जेआर इज नथिंग बट इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ऐसा नहीं है। व्हाइट हैट जेआर इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय बायजूस। ये बायजूस का ही सब्सिडरी अलायंस है। अगर आप बायजूस का कोई प्रोडक्ट लेते हो तो वहां पर आपको सेम चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब हम यहां पे ये देखते हैं कि बायजूस ने ऐसा स्टेप क्यों लिया कि ये एक सब्सिडरी अलायंस कंपनी खोला। वो उसकी वजह ये है कि बायजूस का जो कॉन्सेप्ट था, बायजूस की जो सक्सेस थी, ये लोग बहुत ज्यादा ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाए। मैं यूं कहूंगा कि ये जो ऑडियंस को रिटेंशन देना चाह रहे थे उतनी ऑडियंस इनको नहीं मिल रही थी, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए न्यू सब्सिडरी अलायंस एंड दे क्रिएटेड ए सब्सिडरी अलायंस व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाइट हैट जेआर इन 2020. In 2018 they started this, and forthfully in 1 year they got a very good success, and in 2020 they become talk of the town, या बोल सकते हैं कि it become as a nuclear in our country। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो व्हाइट हैट जेआर के ऊपर, और दूसरे जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कॉम्पिटिटर्स के साथ में मैंने आपको कंपेयर करके बताया है। नाउ यू डिसाइड विच इज द बेस्ट वन, ताकि आप अपना बेहतर इससे चुन सके और अपने
चिल्ड्रंस का जो फ्यूचर है उसको आप शेप दे सके। अगर मेरी माने तो मैं यही कहूंगा कि इंडिया में लोग सिर्फ व्हाइट हेड जेआर को ही जानते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर बहुत सारी चीजें हैं। वी कैन हैव मेनी मल्टीपल अप्रोचेस, मल्टीपल ऑप्शंस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आने वाला हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड ए वीडियो। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा हूं। तो दोस्तों मैं पर्सनली हर एक मेल को देखता हूं, रिक्वेस्ट देखता हूं। तो अभी जो फिलहाल मुझे आ रही है ऑनलाइन के ऊपर, बहुत सारे दिन से रिक्वेस्ट आई थी कि सर कॉम्पिटिटर्स के बारे में कुछ वीडियो बनाइए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको बहुत सारा शेयर करिए, लाइक करिए। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मेरे साथ है, मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।